नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। व्हाट्सएप जो आपकी जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हिस्सा बन गया है। अपने रोजमर्रा के कामकाज जो भी आप करते हैं उसमें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ टच में आप रहते हैं, तो उसमें आपके लिए वक्त निकालता है व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप पर आप काफी वक्त जो है इस वक्त बिताते हैं। और हिंदुस्तान की अगर यहां पर बात करें, तकरीबन 34 करोड़ लोग जो है इस वक्त व्हाट्सएप पे हैं। तो व्हाट्सएप की आज हम बात क्यों कर रहे हैं? हमारे साथ एक IT एक्सपर्ट हैं ऋषि जी। बहुत स्वागत सर आपका। हम ऋषि जी को आपके बीच लेकर क्यों आए हैं? दरअसल व्हाट्सएप ने एक यूजर पॉलिसी में अपने चेंज किया है। अपने हाल ही में देखा होगा, ज्यादातर यूजर जो इस वक्त देख रहे हैं कि उन्हें एक नोटिफिकेशन आया जिसे उसने एक्सेप्ट आपने जो है उसमें किया होगा। ज्यादातर के पास अगर ये जो यूजर पॉलिसी है ये आ गई होगी। हालांकि कुछ लोगों के पास अगर नहीं आई है तो वो जल्द ही आपके पास आ जाएगी। ये यूजर पॉलिसी क्या है? क्या व्हाट्सएप जो है वो चेंज करने जा रहा है? इसका क्या आपकी लाइफ पर इंपैक्ट पड़ेगा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ऋषि जी आज जुड़े हैं। ऋषि जी, सबसे पहले आपका वेलकम। और साथ ही सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो यूजर पॉलिसी है व्हाट्सएप ने जो अब दी है ये क्या है? थैंक यू सुमित। सुमित देखिए, सबसे पहले हमको ये जानने की जरूरत है कि खाली व्हाट्सएप ने ही अपनी अपडेट नहीं की है यूजर पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी। टाइम टू टाइम सारे एप्स, सारे जो आपके वेबसाइट्स हैं, ये आपको यूजर पॉलिसी अपडेट करते रहते हैं जी। और हम उनको बिना चेक किए एग्री करते रहते हैं। इनफैक्ट 2014 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लास्ट जो अपडेट आया था व्हाट्सएप का 2014 के आसपास आया था। तो उसमें और इस अपडेट में ये फर्क है सुमित कि उस वक्त आपको जो पॉलिसी थी उसमें एक नॉट एग्री या डिनाई का ऑप्शन भी था। बट इस बार जो एग्रीमेंट आया है उसके अंदर यूजर के पास डिनाई का ऑप्शन नहीं है, उसको एग्री करना ही करना है। तो ये एक तरह से वन वे ट्रैफिक है। तो अगर हम शुरुआत से देखें तो वन वे ट्रैफिक एक तरह से देखा जाए तो किसी एक को ही फायदा करेगा, आइदर यूजर को या कंपनी को। अब हम थोड़ा और डीप में जाएंगे तो हम समझ पाएंगे किसको फायदा करेगा। अब जब अगर यूजर वहां पे एग्री कर देता है तो इस प्राइवेसी पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स हैं, और जो मेजर पॉइंट्स हैं उस पे अगर मैं आपको ध्यान डालना चाहूं तो दोज मेजर पॉइंट्स आर बिजनेस ड्रिवन। मतलब कि आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो व्हाट्सएप अब अपनी पेरेंट कंपनी, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड रिलेटेड थर्ड पार्टीज के साथ, कंपनीज के साथ शेयर करेगा। अब ये जानने वाली बात ये है कि और कंपनियां कौन है जिनके साथ शेयर होगा। तो सुमित, सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो जो भी कंपनियां फेसबुक या इंस्टाग्राम ये सब एक्वायर कर रहे हैं, ये डेटा उनके साथ, आपका जो पर्सनल डेटा है, a lot of things related to you, वो उनके साथ शेयर होंगी जी। तो अब शेयर होने के बाद ये होगा कि वो आपको एक तरह से देखा जाए तो यूजर की प्राइवेसी का इसमें क्वेश्चन मार्क तो है ही है। बट मैं इसके साथ एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर जो सिंपल यूजर है, जो व्हाट्सएप को सिंपल यूज के लिए लेता है, कम्युनिकेशन दोस्तों के बीच में, उस पर ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ज्यादा इफेक्ट ये कर सकता है जो फेसबुक को, जो व्हाट्सएप को बिजनेस के लिए यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर दो सेम राइवल्स व्हाट्सएप को यूज करते हैं फॉर बिजनेस, तो एक का डेटा अगर व्हाट्सएप फेसबुक चाहे तो वो दूसरे का डेटा उसको आसानी से अवेलेबल हो सकता है। थोड़ा आसान, इसको और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने कहा कि इसमें ऑप्शंस जो है वो खत्म हो गए हैं। व्हाट्सएप ने ऑप्शन जो है खत्म कर दिया है। आपके पास डिसएग्री का कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप व्हाट्सएप को यूज नहीं कर पाएंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दूसरा, जैसा हमने कहा कि जो पॉलिसी है इसमें जो चेंज आएगा उसके बाद, क्योंकि कोई भी जो आम शख्स है, जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा उसे इंपैक्ट नहीं करेगा, उसके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी प्राइवेसी को लेकर जैसे लगता है कि मैं तो सिर्फ आम जो है सर्फिंग करता हूं, नॉर्मल अपना जो है गूगल क्रोम चलाता हूं, गूगल सर्च करता हूं, उसके जीवन पर इससे क्या इंपैक्ट जो है वो आता है? देखिए, थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जो ये व्हाट्सएप शेयर करेगा, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर करेगा। और मैक्सिमम लोग व्हाट्सएप को तो खाली कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, ऑल्दो व्हाट्सएप बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस के लिए भी यूज होता है, जो बहुत लोगों को शायद पता नहीं है। तो अगर हम सिंपल यूजर की बात करें तो जैसी वो बातें अपने दोस्तों में कर रहा है, जैसा वो इंटरेस्ट शो कर रहा है, आपकी बातों से, आपके मैसेजेस से पता चल जाता है। तो वही एक वर्जन जब फेसबुक और इंस्टाग्राम और उन डिफरेंट कंपनीज को जाएगा
तो वो आपके स्पेसिफिक डिटेल्स आपको टारगेट किए जाएंगे। फॉर इंस्टेंस जब आप फेसबुक खोलेंगे तो फेसबुक एड्स, हो सकता है आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं कि साहब मुझे तो हॉलीडे पे कहीं घूमने जाना है गोवा, तो जैसे ही आप फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलेंगे तो आपको गोवा स्पेसिफिक वहां के होटल्स, वहां के टूर्स एंड ट्रेवल्स, उसकी इंफॉर्मेशन दिखाई देने लगेगी। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट यूजर इंटरफेस, मतलब ये डायरेक्ट आपको टारगेट करेगा, 1 to 1 टारगेट कर सकता है। बेसिकली एडवर्टीजमेंट के लिए आपकी जो डिटेल्स हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रैप किया जाएगा, उन चीजों को लेकर आपको इन्फ्लुएंस करने की, आपके माइंड के साथ खेलने की जो है वो कोशिश की जाएगी। ये बेहद इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, दूसरा हम एक और एंगल देख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम अगर बिजनेस की बात ना करें हम, तो अगर आपको पता हो तो पीछे काफी कैम्ब्रिज एनालिटिका की बात भी उठी थी, जो कि एनालिसिस करते थे। सेम चीज यहाँ पे भी हो सकती है। अगर मैं अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में कहीं किसी एक स्पेसिफिक पार्टी, किसी एक आदमी की बात करता हूं जो पॉलिटिकली लिंक्ड है, तो मेरे को उस पॉलिटिकल पार्टी या लीडर से रिलेटेड ही चीजें दिखाई जाएंगी और मेरे को ये मान लिया जाएगा कि मैं उससे एसोसिएटेड हूं, तो अकॉर्डिंगली मेरे को वो टारगेट किया जाएगा। बिल्कुल, यानी उनसे जो सारा जो डेटा है बेसिकली वो ब्रीच इसमें कहीं ना कहीं होगा। बिल्कुल सही। तो अब बात कर रहे हैं व्हाट्सएप की यूजर पॉलिसी की, तो ऋषि साहब थोड़ा सा फिर हमें ये भी समझाइए कि अगर ये जो डिटेल्स इस तरीके से जो शेयर जो है वो की जाएंगी, या फिर इस तरीके से तमाम चीजें अगर ब्रीच होनी शुरू हो जाएंगी, तो अभी तक जो सवाल उठते रहे हैं फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर कि वो आपकी प्राइवेसी की जो तमाम चीजें हैं, आपकी जो प्राइवेसी है उसको कहीं ना कहीं भंग करता है, तो क्या वो ब्रीच नहीं होंगी? अब कोई सवाल नहीं पूछ सकेगा फेसबुक के साथ, ये होगा? बहुत, अब सुमित आपने बहुत अच्छी बात बोली, पर यहाँ पे मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि ये अभी प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप की है। क्या किसी ने अब तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस पर जब अकाउंट खोले हैं तो किसी ने उसकी पॉलिसीज चेक करी हैं? ओके। और इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। अगर आप कोई भी अगर यूजर इसका टेस्ट करना चाहे तो वो 5 मिनट के लिए किसी भी वेबसाइट पे जाकर के एक स्पेसिफिक चीज, लेट्स से जूते देख सकता है कि मुझे एक लेदर के ब्लैक शूज चाहिए। बिल्कुल। 5 मिनट बाद आप आइए फेसबुक पे आइए, आप देखेंगे फेसबुक पे जो ऐड आ रहे होंगे वो ब्लैक लेदर शूज से रिलेटेड आ रहे होंगे। तो आप ये ऑलरेडी चीजें फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो थर्ड पार्टीज हैं जो कि हमको एकदम विजिबल नहीं है, बिल्कुल, आप उनसे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। ये खाली व्हाट्सएप है जो इस बार व्हाट्सएप ने अपने आप को अपडेट किया है, बिकॉज और ये मुझे लगता है कि ज्यादातर इंटरनेट यूजर्स के साथ ये होता होगा, और ये हमारे साथ भी होता है कि हम किसी भी चीज को लेकर अगर सर्च करते हैं, अमूमन ऑनलाइन प्रेफरेंस हर किसी की होती है कि हम किसी भी चीज को परचेज कर लें, और उसके बाद हमें उसी तरीके के एडवर्टीजमेंट, इवन मैसेजेस तक उसी तरीके के जो हमें आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इस यूजर पॉलिसी में जो चीजों का एक्सेस व्हाट्सएप या फिर इस तरीके की जो एप्लीकेशंस हैं वो मांगती हैं, उसमें किस तरीके की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो जा सकती हैं? क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है हमसे मांगा जाता है इसमें? देखिए, इंफॉर्मेशन के अंदर मेन तो चीजें आपके जो अदर एप्स होते हैं फोन के अंदर, बिकॉज फोन के अंदर एवरीथिंग इज ऐप, लाइक आपका कॉन्टैक्ट वो भी एक ऐप है। तो जो रिलेटेड एप्स होती हैं उसमें नया कुछ नहीं होने वाला है, परमिशन वही रहेगी, बट वो अलॉन्ग विद अदर चीजें वो आपकी और भी चीजों को एनालाइज करेंगे, जैसे कि आपका बैटरी लेवल क्या है, आप कौन सा आईएसपी यूज कर रहे हैं, आपकी बैंडविड्थ क्या है, आपको इस लेवल तक, इस डेप्थ तक आपको एनालाइज किया जाएगा। और लेट्स से अगर आपका आईएसपी अच्छा नहीं है, आपको स्पीड अच्छी नहीं आ रही है, तो यू वुड नोटिस कि नेक्स्ट डे ही आपको एक दूसरा आईएसपी का एसएमएस आ जाएगा जो कि आपको अच्छा ल्यूक्रेटिव ऑफर देगा। बिल्कुल, यानी कि उन्हें पता होगा कि आपको क्या पसंद है, आप कहां घूमने जाने वाले हैं, आपको क्या परचेज करना है, आपकी पसंद नापसंद आखिर क्या है, किस तरीके का कलर आप पसंद करते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, ये तमाम चीजें जो हैं उसकी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के पास होगी, या फेसबुक या इंस्टाग्राम या जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए? सबसे मेजर सवाल तो यही है कि व्हाट्सएप जो है ऐसा नशा हो गया है जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? सुमित, अभी इससे बचने का कोई ऑप्शन नहीं है अनलेस अनटिल इसको गवर्नमेंट लेवल पे इंटरफेरेंस किया जाए, या फिर जिसे कहते हैं कि एक पब्लिक मूवमेंट हो जिसमें कि व्हाट्सएप को बॉयकॉट किया जाए। बट हाँ, मैं इतना ऐड करना चाहूंगा कि बहुत कॉमन यूजर्स जो हैं उनको बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट हाँ, प्राइवेसी आपकी ज्यादा, आपका हनन होगा, ये बात सही है। बट हाँ, मतलब ये थोड़ा सा अजीब बात है कि जब भी हम कोई प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट करते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास एक ऑप्शन ये होना चाहिए कि आई डोंट एग्री। तो जो नहीं चाहता है उसको ये ऑप्शन दिया जाए, और ये कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे या आईटी लेवल पे इसको बात करनी पड़ेगी। इसमें कहा जा सकता है क्योंकि ये एक अनएथिकल चीज है कि आप किसी के माइंड को इसके जरिए जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।
बिल्कुल सही। आप माइंड पे, आप उसकी लाइफ पे, आप उसकी पर्सनल लाइफ पे, मतलब आप उसकी हर एक चीज पे, हर एक स्टेप के ऊपर आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो लोग अपने फोन से ये समझ रहे हैं कि उनके फोन से अगर वो व्हाट्सएप को डिलीट कर देंगे या फेसबुक को डिलीट कर देंगे, इज इट अ करेक्ट वे कि वो उससे बच सकें? बहुत अच्छा पॉइंट उठाया सुमित आपने। इस पॉलिसी के अंदर ये भी एक मेंशन किया हुआ है कि अगर आप उसको सिंपल व्हाट्सएप को सिंपल अगर डिलीट करेंगे तो आपका जो भी डेटा है जो ऑलरेडी अब तक उसके पास फेसबुक व्हाट्सएप के पास है वो वहीं पे रहेगा, वो शेयर्ड हो सकता है। अनलेस अनटिल आप उसको इन ऐप के अंदर जाके डिलीट अपना डेटा एवरीथिंग डिलीट नहीं करते हैं। करंटली एक मैसेज जिस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है व्हाट्सएप के अंदर कि द चैट दैट यू आर गोइंग ऑन इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, तो फिर इसका क्या मतलब है? एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का ये फायदा होता है कि ये कोई बीच में डेटा इसका चोरी नहीं हो सकता। बट एंड टू एंड का मतलब ये है कि आपसे लेके डायरेक्ट व्हाट्सएप ये सारी चीजें आपकी देख सकता है। अगर मैं किसी से चैट कर रहा हूं, वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, तो उसका कोई भी उसके ऊपर मतलब सेंध नहीं मार सकता। लेकिन जो कंपनी प्रोवाइड करा रही है वो उसको पूरा पढ़ सकती है और जिसके साथ चाहे, अगर आप एग्री करते हैं तो जिसके साथ चाहे वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती है। तो बेसिकली क्या इससे डरने की जरूरत है किसी भी यूजर को, चाहे वो इंस्टाग्राम यूजर हो, फेसबुक यूजर हो, व्हाट्सएप यूजर हो? अब सुमित मैं ये कहूंगा कि इससे ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन जो चीज गलत है वो आप सामने देख सकते हैं कि अगर मैं चाहूं कि मेरी डिटेल्स ना शेयर किया जाए तो कंपनी को, व्हाट्सएप को, ऐप को ये एक प्रोविजन देना चाहिए। और स्पेशली अगर आप देखें तो व्हाट्सएप ने पहले अपने आप को इतना डिपेंडेंट बनाया लोगों को अपने ऊपर, और उसके बाद फिर इन्होंने अपने टर्म एंड कंडीशंस को खोला। पहले अब इनका, अगर आई रिमेंबर, इनका इन पे मतलब पे ऐप भी स्टार्ट हो गया है, यू कैन ऑल्सो पे अलॉन्ग विद दिस। तो वो भी एक बहुत एक मेजर कंसर्न रहेगा कि आप कहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी सब उनके पास फेसबुक और व्हाट्सएप के पास जाएगी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो गलत है। कंसर्न होने वाली बात है, डरने वाली बात नहीं है। कंसर्न होने वाली बात है कि इसके ऊपर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको आईटी मिनिस्ट्री को कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करना पड़ेगा। तभी जाकर के ये यूजर्स को अपना भरोसा जीत पाएंगे। यानी हमें सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है, और जो आपका डेटा है वो बहुत सेंसिटिव है, और इसलिए कहा जाता है कोई भी पर्सनल चीज जो है उसे अपने फोन के अंदर, जो आपकी पर्सनल है, बेहद पर्सनल है, उसे बिल्कुल अपने फोन के अंदर ना रखें, क्योंकि आपका फोन जो है वो आपका पर्सनल फोन जरूर कहा जाता है, लेकिन वो आपका पर्सनल होता नहीं है। जिस तरीके तमाम जो एप्स हैं वो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, आपका कैमरा हो, आपका माइक्रोफोन हो, आपकी लोकेशन हो, और आपकी पसंद नापसंद तमाम चीजों को जो है ट्रैक करती है, और उसी की ओर ये व्हाट्सएप यूजर पॉलिसी जिसका ऋषि जिक्र कर रहे हैं उसी ओर इशारा करती है। ऋषि, आप हमारे साथ आए, जुड़े हमारे तमाम व्यूवर्स को, आपने बहुत ही बेहतर इंफॉर्मेशन जो है दी, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो फिलहाल इतना ही, बने रहिए ज़ी राजस्थान के साथ। थैंक यू।